अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.4। क्वेश्चन 1 है हमारे पास। फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीग्रल मल्टीप्लाइज ऑफ 3 बिटवीन 4 एंड 97। वो कह रहा है कि फाइंड करें सम, यानी कि मजमूआ हमने जो है ना उसका वो हमने मालूम करना है किस चीज़ का। ऑल द इंटीग्रल कि जितने भी इंटीजर्स हैं हमारे पास, लेकिन उसकी शर्त क्या दी है उसने, मल्टीप्लाइज ऑफ 3, जो कि 3 के साथ डिवाइड हो सकते हो। ठीक है, 3 का जिन पे टेबल जा रहा हो, बिटवीन 4 एंड 97। ठीक है, 4 और 97 के बीच में ऐसे तमाम इंटीग्रल्स जिनके जो 3 के साथ डिवाइड हो सकते हो, जो जिनका 3 जो है ना वो मल्टीप्लाई हो सकता हो उनके ऊपर, तो उनके तमाम के जो है ना हमने क्या करना है, सम मालूम करना है। उनको हमने यानी कि इकट्ठा करना है, जमा करना है आपस में। तो पहले देखते हैं उसमें टर्म्स कौन सी बनती हैं। ठीक है, देखें बिटवीन 4 यानी 4 से नीचे वाली तो नहीं लेनी ना, तो 4 के ऊपर किस पे 3 का टेबल जा रहा है, 6 के ऊपर। ठीक है, 6 के बाद डेफिनेटली 9 है, फिर 12 है, 15 है, 18 है, इसी तरह चलता जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई यही, ठीक है, मल्टीप्लाइज ऑफ 3 है ना, तो हमने यही देखना है कि 3 जिसके हुआ ये 3 है ना, ये इसका टेबल जा रहा हो, तो वो सिंपली आप 3 का टेबल ड्रा कर दीजिए यहाँ पे। और फिर लास्ट डिजिट हमने कहाँ पे जाना है, 97। अब 97 पे ठीक है, लास्ट जो हमारे पास क्या है, 97 पे 3 का टेबल नहीं जाता। जब 97 पे नहीं जा रहा तो 97 से नीचे नीचे चेक करेंगे, तो 96 को देखें, उस पर टेबल जा रहा है, तो फिर लास्ट हमारा क्या आ गया, 96। अब ये टर्म्स बन रही है हमारे पास। ठीक है, इसको हमने सीरीज़ की तरह लिख लिए, सीरीज़। अब ये जहन में रहे कि हमारे पहले लिखते थे हम प्रोग्रेशन, अब क्या कर रहे हैं, सीरीज़। प्रोग्रेशन में हम यहाँ पे कामे दे रहे होते थे, जैसे ये 4 है, 4, 6, 8 एट्सेट्रा। और सीरीज़ में हमने क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, जब प्लस, ठीक है, इस तरह लिखेंगे तो ये एक सीरीज़ बन जाएगी। ये प्रोग्रेशन है, सीक्वेंस है, और ये सीरीज़ है। ठीक है, तो हमने सीरीज़ की शक्ल में इसको लिख लेना है, क्योंकि हमने सबको देखें सम मालूम करना है ना, तो सबको ऐड करना है। तो इस तरह ये प्लस 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 करते जाएं और ये एंड तक आप लिख लें इसको। अब पहले हमने देखना है कि ये हमारी जो अर्थमेटिक सीरीज़ है इसकी ठीक है, अर्थमेटिक है भी कि नहीं वो भी देख लेते हैं। तो देखें मल्टीपल ऑफ 3 है, तो मतलब 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12 + 3, मतलब +3 हो रहा है ना हर दफ़ा, तो डी है डेफिनेटली हमारे पास 3 आ जाएगा। देखें डी 9 - 6 3, 12 - 9 3, तो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये 3 आ जाएगा। अब टर्म्स को हमने काउंट करना है कितना है, तो आप देखें 96 पे 3 का टेबल 32 टाइम जा रहा है। ठीक है, लेकिन 32 में से जो एक फर्स्ट 3 होता है ना हमारे पास 3, उसको हमने यहाँ पे नहीं लिखा, हमने सेकंड टेबल 3 2 * 6 से लिखे, तो फिर एक टेबल कम कर लें, 31 टाइम जाएगा। तो ये हमारी सीरीज में जितनी टर्म्स आ रही हैं वो आ रही हैं 31। अब यहाँ पे हमारे पास A1 मिल गया है 6, डी हमने मालूम करना है वो 3, और nth टर्म जो है वो कितनी है 31, यानी टोटल टर्म्स हमारे पास 31। अब सीरीज़ का हमने सम कैसे मालूम करना है, तो सीरीज़ का सम मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है SN। ठीक है, इस तरह लिखने, SN, N मीन टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, और S सम, तो सम ऑफ nth टर्म अगर होगा तो वो उसका फार्मूला क्या है, सम ऑफ nth टर्म n/2, ठीक है, इनटू 2A1 प्लस n-1 डी। तो ये हमारे पास फार्मूला है n/2 इंटू 2A1 प्लस n-1 डी। ठीक है, ये nth टर्म का फार्मूला है कि अगर nth टर्म हो तो हमने इस तरह ड्रा करने, तो जो हमारी nth टर्म होगी वो n की जगह पे आप लिख लें, तो बाकी जो A1 है वो A1 की जगह पे और जो D आएगा वो D की जगह पे लिखने की। तो इसी फार्मूले को हमने अप्लाई करना है। ठीक है, सम अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये ध्यान में रखें, अर्थमेटिक सीरीज़ को हमने अगर सम निकालना है तो उसका ये फार्मूला है, ये ज्योमेट्रिक के लिए नहीं है। तो SN = n/2 2A1 प्लस n-1 D। ठीक है, ये फार्मूला आपने लाजमी ध्यान में रखना है। तो इसी फार्मूले की मदद से हमने तकरीबन ये मुकम्मल जो एक्सरसाइज इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे देखें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक बनाई है, उसको सीरीज़ की शक्ल में लिख लिया। अब नंबर ऑफ़ टर्म्स हमने काउंट की तो वो निकली 31। डी कॉमन डिफरेंस जो हमारे पास है वो कितना आ गया 3, और A1 कितना था 6।
तो अब वही फार्मूला हम पुट करेंगे, s इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1d। अब s जो है था, ठीक है, sn है ये, सॉरी sn, तो s कितना है, ये 31 है ना n, तो s 31 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सम ऑफ 31, ये कितना आ जाएगा, n की जगह पे हमने 31 पुट कर देना है, 31/2, फिर 2a1 है, a कितना था हमारे पास 6, तो यहाँ पे 6 लिख लें, फिर n-1d है ना, तो n कितना था 31, तो 31 - 1 30, n-1, यानी कि इसमें से एक निकाल दें तो 30 आ जाएगा, और d कितने हैं 3। अब इसको आपने फर्दर कर ले जाएं, इसको मल्टीप्लाई कराएं, ठीक है, 2 को 6 के साथ 12, 33 = 90, सो 90 + 12 कितना आ जाएगा 102, ठीक है ना, ये 102 बन जाएगा, और 102 को इसके 2 के साथ ये क्रॉस करवाएंगे तो 51, सो 31 × 51 कितना आ जाएगा हमारे पास 1581, 1581। सम हमारा इस सीरीज़ का कितना आ गया 1581। अगेन क्वेश्चन 2 में भी कह रहा है सम द सीरीज़, ये सीरीज़ उसने दी है और वो कह रहा है सम करें इसको, तो -3 + -1 + 1 + 3 + 5 प्लस अप टू a16, ठीक है, तो nth टर्म हमारे पास कितनी टर्म है 16th टर्म है, तो d हमारे पास पहले देखने -1 -3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि -1 + 3, तो प्लस का 2, ये हमारे पास आ जाएगा d, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। a1 हमारे पास क्या है -3, वो लिख लें। अब n कितना है a16 है ना, तो n16 हो जाएगा, वही फार्मूला पुट करें, sn इज इक्वल टू n/2 × 2a1 + n-1d, वही n की जगह पे आप 16 को पुट कर लें, ये 16/2 × 2a1 हमारे पास -3 था, तो -1 प्लस, अब देखें n-1 है ना, तो 16 - 1 15 d, ठीक है, d2 आ जाएगा। यहाँ से अब ये देखें 2 8 = 16, तो ये 8 आ गया, फिर 2 × -3 -6 प्लस 15 2 = 30, 30 - 6 24, एंड 24 को आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 192 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नहीं, इसी के बाद 2 पे आ जाते हैं, इसमें वही है सम ऑफ द सीरीज़, 3/√2 में 2 है, प्लस 2√2 प्लस 5/√2 प्लस अप टू a13, तो a13 तक हमने, यानी 13वीं टर्म तक हमने लेके जाना है इसको। तो सबसे पहले a1 हमारे पास क्या है 3/√2, कॉमन डिफरेंस क्या है, इसको माइनस ये कर लें, ठीक है, तो यहाँ से देखें आप इसको, यहाँ से √2 हमारे पास क्या आ जाएगा LCM। अब स्क्वायर, इसको इस √2 जब हमारे पास LCM आएगा तो इसको हमने देखें, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, √2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सो ये √2 क्रॉस हो जाएंगे, स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्रॉस होंगे, तो ये 2 × 2 4, 4 - 3 1, तो 1/√2 हमारे पास आंसर आ जाएगा D, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू किस चीज़ की आ गई है D की। अब हमने देखना है nth क्या है, nth टर्म हमारे पास क्या है अप टू a13 है ना, तो n हमारे पास 13 आ जाएगा, सो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी 13, a1 कितना हो गया 3/√2, और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 1/√2। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, सो s इज इक्वल टू n/2 2a1 + n-1d, n कितना है 13, तो यहाँ पे लिख लें, ठीक है, फिर इसी तरह यहाँ पे 2a1 है ना, तो a1 की जगह पे उसकी वैल्यू लिख लें, इसी तरह 12 और यहाँ पे d, ठीक है, ये 12 n-1 है, तो 13 - 1 12। मज़ीद इसको कर लें, आप देखें यहाँ से इन दोनों का 2 ही LCM आ रहा है, ठीक है, स्क्वायर रूट में, और ये 2 3 = 6 प्लस 12, 6 + 12 18/√2। अब इस 2 को क्रॉस करवा दें, ठीक है, 2 9 = 18, सो 9 × 13 कितना आ जाएगा 117/√2, तो इसको इसी तरह आप आंसर की शक्ल में लिख लें, ठीक हो गया जी। ओके, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास 1.11 प्लस 1.41 प्लस 1.71 प्लस अप टू a10, तो a1 हमारे पास कितना है 1.11, d कितना है, ठीक है, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दें, तो ये आ गया 0.3, ठीक है,
और n कितना है देखें, a 10 लिखा है ना, तो फिर nth टर्म हमारे पास कितनी होगी 10। अब उसके बाद फार्मूला लगाएं, n/2 मीन्स 10/2। ठीक है, ये देखें फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें आप, सिंपल सा काम है बिल्कुल। ठीक है, ये a1 की वैल्यू पुट कर दी, n-1 यानी कि 9, और ये d की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, ये यहाँ से ये तो क्रॉस हो जाएगा ना, 2 5 10, और यहाँ से देखें तो क्या आएगा हमारे पास, 2 को इससे मल्टीप्लाई कराएं तो 2.22 एंड 9 इंटू 0.3 2.7। इन दोनों को आप ऐड करवा के और 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 24.6। ठीक है, ये हमारे सम आ जाएगा। पार्ट 4 आ जाए इसी का, -8 -3 1/2 +1 प्लस अप टू a11। पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, 3 2 6 + 1 7, तो ये 7/2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस को ऐड कर लें, -8 प्लस -7/2 प्लस 1 प्लस अप टू a11। तो यहाँ पे देखें अब हमने वही चीज़ें निकालनी है, a1 निकालना है, वो देखें -8 है, nth टर्म कितनी है 11, तो 11 लिख लें। कॉमन डिफरेंस d हमारे पास कितना है -7/2 -8, तो ये +8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 एलसीएम लें तो -7 + 16 सो 9/2, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास 9/2। अब हमने क्या करना है, फार्मूला पुट करना है, n/2 × 2a1 + n-1d। ठीक है, फार्मूला आपको सही पानी की तरह याद होना चाहिए, ये जहन में रखें। ये पूरी एक्सरसाइज इसी फार्मूले के साथ अब हमें सॉल्व करनी है। और दूसरी बात यह कि एक तो एक्सरसाइज लेंथी भी है और ये पेपर्स के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें से अक्सर जो है ना 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में। तो इस फार्मूले को आपने कब बिल्कुल जो है ना वो ये समझ लें कि ये आपके लिए एक ज़रूरी चीज़ हो गई है, जैसे नमाज ज़रूरी होती है ना, तो मैथ के पेपर के लिए आपके लिए ये फार्मूला ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको उसी तरह लेना है आपने कि जिस तरह जो लाजमी चीज़ होती है हम क्या करते हैं, उसको बाकायदगी से करने के बाद वो क्या होता है हमारी आदत बन जाती है। तो इसको भी आप एक आदत बना लें, इस फार्मूले को, जो आपको आपसे अटे ही ना, यानी कि जब भी आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपके ऑटोमेटिकली जहन में हाँ ये भी एक फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला हर वक्त आपके जहन में होना चाहिए, Sn = n/2 × 2a1 + n-1d। ठीक है, तो अब यहाँ पे खैर इसको वैल्यूज़ पुट करेंगे। n हमारे पास कितना है 11/2 2a1 कितना है हमारे पास -8, तो -8 लिख दिया। अब n-1 n11 है ना, तो -1 10 हो जाएगा, और d कितना आया हमारे पास 9/2। ठीक है, 2 8 16 माइनस में, फिर ये देखें 2 5 10, तो 5 9 45। अब -16 है प्लस 45 है, तो ये कितना आ जाएगा 29। ठीक है, सो 29 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो 319/2, ये हमारे पास सम आ जाएगा इसका। ओके जी, पार्ट 5 है हमारे पास, x - a प्लस x + a प्लस x + 3a प्लस अप टू n। अब यहाँ पे nth को कितनी है वो हमें नहीं मालूम। ठीक है, तो यहाँ पहले देख लें a1 क्या है x - a, a2 यानी कि d हमने क्या करना है a2 - a1, तो ये लिख लें। ठीक है, अब देखें x - x ख़त्म हो जाएगी, ये a है और ये माइनस इंटू माइनस प्लस a, तो a 2a। ठीक है, सो डिफरेंस हमारे पास कॉमन डिफरेंस यानी d हमारे पास कितना आ गया 2a। और तीसरी चीज़ हमने क्या मालूम करनी होती है n, तो n यहाँ पे कितना है देखें, तो अप टू n लिखा है, तो मतलब n की nth टर्म उसको हमने n का ही नाम देना है। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कितना है, तो nth टर्म कितनी है वो n ही है। तो आप फार्मूला पुट करेंगे, देखें n की जगह पे हमने n ही रखना है, इसको तो चेंज होगा नहीं। ठीक है, n/2 ही इसी तरह चलता रहेगा। और यहाँ पे 2a1 a हमारे पास कितना है x - a। ठीक है, तो 2a1 यानी कि 2 × x - 2 × a, फिर n-1। अब n-1 तो n-1 ही रहेगा ना, d कितना है 2a, तो 2a को n के साथ भी मल्टीप्लाई करा दें 2na, और 2a को 1 के साथ भी कर दें मल्टीप्लाई -2a। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे आपने देखना है n/2। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया है कि देखें 2 यहाँ से डिवाइड हो रहा है, तो इस 2 को क्रॉस करवा दे इस सब के साथ। ठीक है, ये सारे 2 जितने भी हैं ना यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। अब यहाँ पे कितना हमारे पास आ गया x 1 आ गया। ठीक है,
उसके बाद ये ए है माइनस और ये माइनस ए, तो -2a हो जाएगा और प्लस NA। सो यहाँ से आप अगेन a कॉमन लें तो n-2a x प्लस n-2a, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 6 है इसका। 1/1 माइनस √x प्लस 1/1 माइनस x प्लस 1/1 प्लस √x प्लस अप टू nth टर्म। तो यहाँ पे फिर वही है, a1 हमारे पास ये आ गया, ठीक है, 1/1 माइनस स्क्वायर रूट x, और n क्या है, nth टर्म, मतलब n ही रहेगा। d कितना है, इसमें से ये निकाल लें, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 1 माइनस एक्स 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। तो ये 1 माइनस एक्स को आप लिख सकते हैं 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स। अब इसका भी स्क्वायर है तो इसको आप इस शक्ल में लिख सकते हैं ना, तो स्क्वायर रूट क्रॉस होंगे तो एक्स आएगा। मतलब ये कि एक दफ़ा ये 1 माइनस अंडर रूट एक्स है और एक दफ़ा 1 प्लस अंडर रूट एक्स है, ठीक है। तो मीन्स कि अगर ये हम पूरा एलसीएम लें तो 1 माइनस भी इसमें आएगा और प्लस भी आएगा, तो ये इसमें आ गया। अब ये तो 1 आ जाएगा और फिर -1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स, क्योंकि ये दो पार्ट बन रहे हैं, 1 प्लस एक्स एंड 1 माइनस एक्स, तो ये दो पार्ट बन रहे हैं। तो ये दो हमने एलसीएम लिए। अब ये चीज़ तो इसमें है, लेकिन इसको हमने क्या करना है, -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। जब -1 के साथ करवाएंगे तो ये इसकी साइन चेंज हो जाएगी, ये 1 माइनस में आ जाएगा और एक्स भी माइनस में। अब 1 माइनस 1 ये तो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो माइनस आ जाएगा -√x ओवर 1 माइनस एक्स, ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा डी। ओके, अब a1 हमारे पास मिल गया, n भी पता है, n ही है, तो कॉमन डिफरेंस भी मिल गया। तो यहाँ पे आप फार्मूला लगा लें, ठीक है। फार्मूले में आपने वैल्यूज़ पुट करनी है वही। अब देखिए 2 इसके साथ और ये भी हो रहा है, यहाँ अगेन वही काम हो रहा है। इसमें से आपने एलसीएम जब लेना है तो फिर वही 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये कितना है, 2 × 1 2 है ना, तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पे n-1 और -√x ये वैसे ही रहेंगे। अब हमने क्या करना है, n/2, अब ये देखें 2 1 ज़ा 2, 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा लें। फिर यहाँ पे हमारे पास ये माइनस इंटू ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस, तो n√x, फिर ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा √x। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान करें कि ये 2 इसी तरह हमने ले लिया, ठीक है। ये 2 √x और 1 √x 3 √x बन रहा है ना, तो यहाँ से √x हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। तो 2 + 1 ये 3 है तो 3 लिख लें, और यहाँ से भी इसमें से कॉमन है ना, तो ये फिर n बच गया। सो 3 - n √x ओवर 1 माइनस एक्स, ठीक है। सो ऐसा हमारे पास क्या आ गया, सम कितना आ गया, n/2 × 2 + 3 - n √x ओवर 1 माइनस एक्स। सेम इसका दूसरा पार्ट भी इसी तरह है, तो मैंने नहीं किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। हाउ मैनी टाइम्स ऑफ सीरीज, हाउ मैनी टाइम्स ऑफ सीरीज। अब ये सीरीज़ दी है, उसने कहा कि इसकी कितनी टर्म्स हैं, अमाउंट टू 65, कि जब सारे प्लस करते जाएं तो ये 65 बन जाए। कितना बन जाए, 65। ये सारे प्लस करते करते अमाउंट टू 65, उसने टर्म 65 नहीं कहा, उसने कहा अमाउंट टू 65, यानी कि ये सारे जब ऐड करते जाएंगे तो आंसर 65 तक हमने पहुंचाना है इसको, यानी कि सम इसका जो बन रहा है वो 65 है। तो इसी लिहाज से हम चलेंगे, a1 हमारे पास कितना है, -7, कॉमन डिफरेंस वही -5 -7, तो +2 आ जाएगा, ठीक है। और सम है हमारे पास, अब n नहीं है, सम है, सम कितना है 65, तो ये लिख लें। सेम फार्मूला हमने पुट करना है, उसी फार्मूले में से हमने n को मालूम करना है। तो देखें s = n/2 × 2a1 + n-1d। अब s कितना था, 65, वो लिख लें। 2 देखें इधर डिवाइड हो रहा है ना, तो 65 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। बाकी क्या बचा, इधर हमारे पास n to a1 की वैल्यू लगाएं, n-1d है तो d की भी वैल्यू लगा लें, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 130 n। अब यहाँ देखें 2 × -7 -14 + 2n - 21,
2 1 ज़ा 2, ठीक है। सो अब -14 -2 -16 हो जाएगा। -16 को अब n को भी साथ मल्टीप्लाई करवा लें तो -16n एंड +2n है ना, तो ये n इंटू 2n स्क्वायर। सो 2n स्क्वायर, इसको थोड़ी तरतीब दे लें, -16n और ये 130 भी इधर ले हैं तो ये इधर प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन करवा लें, क्योंकि n स्क्वायर है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है हमारे पास, तो फिर वही करेंगे, हम इसकी फैक्टराइजेशन करवा लेते हैं। सो 2n स्क्वायर माइनस 26n प्लस 10n माइनस 130 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2n कामन लें तो n माइनस 13 प्लस 10 कामन लेंगे तो n माइनस 13 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए n माइनस 13 आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है 2n प्लस 10, और दोनों किसके इक्वल है 0 के। ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो फिर वही हमने काम करना होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपने पता है 10th में भी करते आ रहे हैं कि जब इस तरह की सिचुएशन हो तो हम क्या करते हैं, दोनों को ही 0 के इक्वल ले लेते हैं। तो n माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और n प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से देखें, इसको सॉल्व करें तो -13 है, उधर जाके +13 हो जाएगा, और यहाँ पे देखें तो +10 उधर जाके -10 हो जाएगा। अब ये देखें n क्या आ रहा है -10, तो माइनस ना तो n होता नहीं है, ठीक है। n को आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी ना कि n क्या होता है, ग्रेटर देन 1, ठीक है, और नेचुरल नंबर होता है। तो नेचुरल में तो माइनस नहीं होता ना, तो फिर प्लस जो हमारे पास आंसर आएगा उसी को हमने आंसर की शक्ल में लिखना है। यहाँ पे हमें कहना है कि ये जो प्लस आ रहा है वही है, यानी कि 13 टर्म्स आ रही हैं हमारे पास, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। हमारे -7 प्लस -4 -1 अप टू अमाउंट, वही कह रहा है अमाउंट टू 114। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। A1 हमारे पास -7, कॉमन डिफरेंस -4 -7, तो ये +7 हो जाएगा, सो +3, और सम हमारे पास है 114 और n हमने फाइंड करना है। सो वही फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। n/2 2a1 प्लस n-1d या nd - d, वही n-1 और d दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो nd - d। सो 3 है d, तो 3n - 3, और यहाँ पे a1 की भी वैल्यू लगा लें, ठीक। सो 2 × -7 -14 -3 प्लस 3n। अब यहाँ पे क्या करना है, ये -17 आ रहा है, ठीक है। इस 2 को यहाँ पे जाके डिवाइड कर दें s के साथ। s कितना है 114, और 2 को साथ इसके मल्टीप्लाई करें तो 114 मल्टीप्लाई बाय 2, ये किसके इक्वल आ रहा है, n को साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ, ये कितना है 17 है ना, तो 17n, और फिर s के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 3n स्क्वायर। अब इसको तरतीब दे लें, 3n स्क्वायर पहले लिख लें, -17n बाद में, और फिर ये कितना आ रहा है 228, इसको भी साथ में इधर लें, माइनस हो जाएगा और इक्वल टू 0। फिर वही फैक्टराइजेशन करवाएंगे हम इसकी, 3n स्क्वायर -36n प्लस 19n माइनस 228 इज इक्वल टू 0। देन कॉमन क्या लेंगे 3n, n - 12 आ जाएगा, प्लस 19n - 12। सो यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स बन रही हैं, एक n - 12 है और दूसरी 3n प्लस 19 है, तो दोनों को 0 के इक्वल ले लिया। पहले इस टर्म को देखते हैं, n कितना है 12, और यहाँ पे कितना आ रहा है n 19/3। देखें 19 तो जाके माइनस हो रहा है और 3 डिवाइड। तो अब यहाँ पे देखें ये आ रहा है हमारे पास नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो ये तो n की टर्म बन रही है। यहाँ पे देखें ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये देखें एक तो माइनस में भी आ रहा है, दूसरा ये फ्रैक्शन में भी आ रहा है, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये हमारी टर्म्स नहीं होंगी, हमारे पास ये टर्म्स आएंगी, ठीक है, 12 टर्म्स। ये वाली टर्म्स जो है ना हमने आंसर में देनी है कि हमारे पास nth टर्म जो उसने को बोला है ना कि कितनी टर्म्स है, तो हम क्या कहेंगे 12 टर्म्स। ठीक हो गया जी बच्चों, तो मेरे ख्याल में काफ़ी लंबी होती जा रही है ये वीडियो, तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।